2025 से लगा करके 2027 तक शनि खेलेगा बड़ा खेल धनु राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में धनु राशि वालों के विषय में जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा कि जैसे ही शनि देव का राशि परिवर्तन होगा, आपके ऊपर चतुर्थ ढैया जो चलेगी, इस ढैया का शनि देव क्या आपको शुभ या अशुभ फल देंगे। 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिट होगा आपके चौथे स्थान में और लगभग 2.5 वर्ष तक का यहाँ पर शनि देव रहेंगे। ध्यान रखिए, आपको घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि शनि देव का प्रभाव जो है जहां जहां भी पड़ेगा मित्रवत प्रभाव पड़ेगा। और 1 साल तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि शनि गोचर करेंगे गुरुदेव बृहस्पति की राशि में और गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही मजबूत अवस्था में केंद्र में बैठे हुए हैं। हालांकि ये अपने दिशा से एंटी जरूर हैं, लेकिन केंद्र में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको शुभ फल निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो शनि जैसे ही चौथे भाव में बैठेंगे तो जैसा कि मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि शनि देव की एक आदत होती है, वो जहां पर भी बैठते हैं वहां पर कहीं ना कहीं वृद्धि करना शुरू कर देते हैं और आपकी कुंडली में चौथा भाव आने वाले 2.5 साल तक का शनि देव बहुत मजबूत रखने वाले हैं। 2.5 साल तक जब आपका चौथा भाव मजबूत होगा तो चौथा भाव होता है सुख समृद्धि का, लग्जरस लाइफ का, मकान वाहन भूमि भवन जमीन का, इसके अलावा जनता का, मन का, माता का। जब शनि देव चौथे में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है आपको आने वाले लगभग 2.5 वर्ष तक का सुख समृद्धि देते ही रहेंगे। जमीन जायदाद आदि का लाभ निश्चित तौर पे ये पूरा कराएंगे। अगर आपकी ऐसी कामना थी, लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे कि लाओ मकान खरीद लें, प्लॉट खरीद लें या कोई फ्लैट ही छोटा सा खरीद लें, तो यह कामना शनि देव की कृपा से आपकी पूरी होने वाली है। और खास करके 1 साल तक का तो बहुत बढ़िया यह योग रहेगा। योग आगे भी रहेगा क्योंकि उसके बाद भी गुरु का 9 पंचम योग शनि के साथ होगा और शनि की उच्च का गुरु हो जाएगा। तो आने वाला लंबे समय तक का शनि देव की कृपा सभी धनु वालों को मिलती रहेगी। कहीं ना कहीं लग्जरस लाइफ आने वाले लंबे समय तक का आप जियोगे, लेकिन हो सकता है आपके माताश्री से आपके विचार न मिल पाए, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद भी आपको झेलना पड़ जाए। खेती बाड़ी का काम करते हो, फार्मिंग का काम करते हो या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो तो आने वाला 2.5 साल आपके लिए बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट लेकर के आएगा। इसके अलावा शनि का एक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे स्थान पर। 6ठे स्थान पर इनके परम मित्र की राशि है और 6ठे स्थान पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु बनना बंद हो जाएंगे। शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, वो अलग मैटर करता है, लेकिन शत्रु आपके थोड़े बहुत बनते जरूर रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शनि का जो 7वां प्रभाव है सीधे अपने कर्म भाव पे पड़ने वाला है। कर्म भाव अर्थात नौकरी प्राइवेट सरकारी कोई भी आप कर रहे हो तो आने वाले समय में नौकरी आपकी बढ़िया चलती रहेगी, आपकी उन्नति होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन थोड़ा बहुत आपको अपने बॉस से, अपने उच्च अधिकारी से बना करके रखना पड़ेगा। हो सकता है आपका बॉस बहुत बढ़िया सपोर्ट न करे, लेकिन आपको धैर्य के साथ आने वाला समय काटना होगा क्योंकि 10म भाव तो मजबूत हो रहा है, लेकिन 10म भाव हमारे बॉस का होता है, कहीं ना कहीं हमारे पिता का होता है। तो पिता से, बॉस से वैचारिक मतभेद भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। बुरा इसलिए नहीं होगा, कार्य क्षेत्र प्रभावित इसलिए नहीं होगा क्योंकि शनि देव की परम मित्र की
दृष्टि एक तो एक आपके दशम भाव पे पड़ रही है, दूसरी चीज गुरुदेव बृहस्पति आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है, केंद्रीय प्रभाव भी आने वाले समय में दशम भाव पे डालते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके दशम भाव पर पड़ने वाला है, तो कार्य क्षेत्र भी आपका ठीक ठाक बढ़िया मस्त तरीके से चलता रहेगा। अब शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर और गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर। इसका मतलब क्या रहा कि जैसे कि मैंने अभी बताया पीछे कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा संभल करके काम करना होगा, अपने बॉस को अपनी तरफ आकर्षित रखना होगा, यानी कि जो वो कहे उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, फालतू का टकराव नहीं करना है, क्योंकि लग्न पर शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं भ्रमित करता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है और न चाहते हुए भी जातक से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति का भी प्रभाव है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। गुरु को मजबूत यदि आप थोड़ा बहुत कर लेते हो तो बुद्धि के भ्रमित होने से आप बच जाएंगे। मजबूत कैसे कर सकते हो? ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 108 बार आप प्रतिदिन जप करते रहिए, आपको बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज, जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं उनको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी सावधानी एक रखनी है कि गुरु शनि का प्रभाव चूंकि आपके लग्न पे पड़ रहा है, तो शनि के मंत्रों का बहुत ज्यादा जप करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। शनि देव के निमित्त आप एक दीपक जला सकते हैं शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे, उससे आपको बढ़िया फल मिलेगा, लेकिन इनके मंत्रों का बहुत ज्यादा जप न करें। शनि का एक और भी बहुत बढ़िया प्रभाव आपको पड़ेगा, धन का पराक्रम का मालिक हो करके ये केंद्र में बैठा है और केंद्र में बैठ करके निश्चित तौर पे ढैया का प्रभाव देंगे, लेकिन धन का मालिक हो करके केंद्र में बैठा है, तृतीय का मालिक हो करके केंद्र में बैठा है। आने वाले समय में बढ़िया तरीके से एनर्जी लेवल आपका साथ देता रहेगा। मेहनत से आप जी नहीं चुराओगे, दिन दूने आगे आगे बढ़ते जाओगे और कहीं ना कहीं भाइयों से, मित्र वर्गों से आपको बहुत बढ़िया आने वाले समय में शनि देव की कृपा से साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उधर गुरु का भी प्रभाव तीसरे स्थान पे है, तो पराक्रम आपका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा धन का मालिक होकर के चूंकि चौथे में बैठा है, तो मान के चलो आने वाले लंबे समय तक का, लगभग 2.5 वर्ष तक का आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। आपको ये नहीं सोचना है कि शनि की ढैया है तो बड़ा गड़बड़ कर देगी, क्योंकि ढैया के और साढ़े साती के नाम का ऐसा हवा फैलाया जाता है, ऐसा डराया जाता है, पुजाया जाता है लोगों से, कुछ कहने को नहीं। शनि का प्रभाव अपने मित्रवत राशियों पर पड़ रहा है। एक सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए कि कोशिश करिएगा अपने माता श्री से, अपने बॉस से बना करके रखिएगा, और जब तक कोई बहुत जरूरी ना हो कर्जा ना आप किसी से लीजिएगा, ना कर्ज किसी को दीजिएगा। बाकी जो उपाय बताए हैं उपाय करिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का या कुल देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। मैं त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं। नमस्कार।